ये ऑफ द मार्केट है जो बिल्कुल चला ही नहीं था। एचडीएफसी बैंक 1300, 1350, 1400 पे अटक गया था बहुत लंबे समय तक। अब 3 ही दिन हाँ में 1650। कोटक बैंक भी वो हाँ। 2 साल से नहीं चला है, अब क्या चलना शुरू कर रहा है। इनके ऊपर कोई टिप्पणी आपकी? काश मैं आपको ये चार्ट दिखा सकता। ठीक है, बहुत छद्म के तरीके से तो पहले ये गिरे, और बढ़ने के टाइम पे भी बहुत इन्होंने रुलाया, और अब लास्ट लास्ट में बिल्कुल अकड़ दिखा रहे हैं। तो इस वक्त तो ट्रेंड ऊपर है, तो ये कहना अशिष्टाचार होगा। पर मैं इंतजार में हूं कि ये जो लास्ट लास्ट की भड़क है, इन दोनों की पूरी हो जाए, और अगले फॉल में इनमें से यही दोनों सबसे ज्यादा गिरेंगे। इंटरेस्टिंग। इवन लार्सन, अगर सारे कैपिटल गुड स्टॉक्स को देखें या इनफैक्ट कैपिटल गुड इंडेक्स को भी देखें, हर स्टॉक चला लास्ट 6 महीने 1 साल में। लार्सन अंडर परफॉर्म किया। नहीं भाई साहब, लार्सन ने तो धुआंधार, 6 महीने की बात आप करो। देखो, पर जून में लार्सन अगर 1450 का भाव था, और आज 2050 का भाव, और हम 1500 से लार्सन में अगर तेजी करके 1900 साढ़े 1900 में निकल गए, और उसके बाद इंतजार कर रहे हैं। अब लार्सन ने एक फाइनल टॉप बना दिया है, मुझे लगता है। तो 1500 वाला 2000, तो 35% तो निफ्टी के फेयर पॉइंट। बहुत कम ही स्टॉक से जो बढ़े हैं। ठीक, फेयर पॉइंट। थोड़ा झिझक झिझक के चला होगा हाँ हाँ। इसलिए। ठीक है, फेयर पॉइंट। कोई मिड कैप स्मॉल कैप आप कोई एफएनओ स्टॉक आपको लगता है कि बेच के पैसा बन सकता है यहाँ से, जो ऑलरेडी 22,000 बस, निफ्टी के इक्विवेलेंट पहुंच गए हो? तो देखिए, वो सारे के सारे एक ही साथ जब ट्रिगर होना शुरू होंगे, जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ को, फेक स्ट्रेंथ को अब डिस्प्ले कर रहे हैं, जो कि लार्ज बैंक्स एंड ऑटोस, तो सबसे पहले उनमें ही फॉल आएगा। और आईटी ने भी, देखिए, मैं आपसे लगातार पिछले 3 महीने से कहता रहा कि जितनी भी मैक्रो खबर जैसी भी आ रही है, वो हम कंफर्टेबल तरीके से इंटरप्रेट करें, पर आईटी को बेच के पैसा नहीं बनेगा। भले ही आईटी ओवरऑल परस्पेक्टिव में ऑल टाइम हाई से जितना गिरा है, वो रीबाउंड कम है। पर लास्ट 3 महीनों की निफ्टी की मूव में आप देखोगे, तो आईटी के स्टॉक्स ने सीरियस आउट परफॉर्मेंस परसेंटेज रिटर्न्स में दिया है। तो ये विप्रो, इन्फोसिस और टीसीएस भी मुझे नहीं लगता कि अछूते रहेंगे, अगर ये हमारा बड़ी करेक्शन का कॉल वर्कआउट हो जाता है अगले सप्ताह 10 दिन में। तो अगले 2-3 महीने में इनमें भी नया निचला स्तर आएगा। पर आपके जो एचसीएल टेक है या कोफोर्ज है, दे में एंड अप मेकिंग अ सब्सटेंशियली हायर बॉटम देन वाज सीन इन दिस ईयर। तो वेट करिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी को एक कंफर्म्ड रिवर्सल देने दीजिए। हो सकता है वो कल ही आ जाए। लास्ट वीक भी ये बात थी, कल ही आ जाए, तो लास्ट लास्ट की छटपटाहट है। और उसके बाद अगर स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग करनी होगी, इंडेक्स ट्रेडिंग नहीं करनी है, तो मैं ऑटोज के साइड में मारुति, टीवीएस में कंफर्म रिवर्सल आने के बाद उनको बेचने की कोशिश करूंगा। मैं आईसीआईसीआई, एसबीआई को बेचने की कोशिश करूंगा। एचडीएफसी बैंक और कोटक थोड़े से डिसेप्टिव हैं इस वक्त, वो लास्ट टेल एंडर बेटिंग कर सकते हैं। लास्ट में तो जाना सबको पड़ेगा। निफ्टी के जितने भी स्टॉक्स हैं, कम ज्यादा, बैंक्स हो सकता है 30% घट जाएं, बड़े वाले, और आईटी के स्टॉक्स खाली 15-14% निफ्टी जितना ही घटे। और रिलायंस हो सकता है 2300 के नीचे जाएगी नहीं 3100 होने के पहले। तो अलग अलग स्टॉक्स की अलग अलग वॉलेटिलिटी रहेगी।